तो हेलो दोस्तों, मैं तो ठीक हूँ। आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो? तो मैं आज आपके सामने कुछ अलग, कुछ नया लेके आई हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, तो मैं और भी इस टाइप की और अच्छी अच्छी बिल्कुल सच्ची कहानियाँ आप लोगों के सामने लेके आऊँ। तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोग कहाँ से देख रहे हो मेरी वीडियो ये भी ज़रूर बताना। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, ये कहानी है दिल्ली में एक गांव है। ये गांव है मुंडका। तो ये कहानी मुंडका की है। तो नाम तो, जगह का नाम तो मैंने बता दिया, बट जिसके जिसके ऊपर ये कहानी है उनका नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं। क्या पता भाई उनको, उनके परिवार वालों को ये कहानी अच्छी ना लगे, थोड़ा इमोशनल हो जाए, तो ठीक नहीं है, उनके नाम चेंज कर देते हैं। तो हम लोग तो उस टाइम पे छोटे ही थे, लेकिन हमने सुनी है। तो क्या होता है कि दो परिवार अगल बगल में, मतलब दोनों बराबर बराबर में ऐसे रहते थे। तो एक में उस लड़की के चाचा जी रहते थे। चाचा जी मतलब गांव में मुंह बोले चाचा जी बोलते हैं ना, जो कोई आस पड़ोस में रहता है तो ऐसे ही बोल देते हैं चाचा जी। और उसके बगल में भतीजी रहती थी, तो चाचा भतीजी रहते थे। तो क्या हुआ कि चाचा भतीजी का कुछ ऐसा अटैचमेंट हुआ कि वो धीरे धीरे प्यार में बदल गई वो कहानी उनकी। उसका बचपना था लड़की का, बचपना भी नहीं कह सकते, वो लड़की थी मतलब उस टाइम 21-22 साल की, और लड़का होगा कम से कम 30-32 साल का। तो लड़के जो वो चाचा जी थे, वो चाचा के तो एक लड़का था, और जो लड़की थी भतीजी वो अनमैरिड थी, मतलब उसके लिए लड़का तलाश कर रहे थे। तो अब हुआ क्या कि मतलब उनका उस स्टेज तक बात पहुंच गई कि भागने तक वो लोग, क्या हुआ, चोरी चोरी गांव से निकल गए और भाग गए। भाग के उन लोगों ने क्या किया, शादी कर ली। शादी करने के बाद तो चाचा और भतीजी की कहानी वहाँ तक पहुँच गई दोस्तों, कि वो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। अब प्यार वो ऐसा था उनका कि मतलब सब कुछ ख़त्म कर दिया, आप सोच भी नहीं सकते। मेरे मतलब मैंने जब ये सुना ना, समझा, मतलब उस टाइम मेरी एज हुई और मैंने ये चीज़ जानी और सुनी, तो मतलब आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतनी गंदी कहानी बनी ना उन लोगों के साथ। तो उन्होंने क्या किया कि भागकर शादी कर ली वहाँ पर। अच्छा, वहाँ कहीं आसपास जहाँ वो भागे शादी की, शादी करके वो वापसी आने के लिए लड़का कह रहा कि अब हम घर नहीं जाएंगे, अगर हम घर जाएंगे तो हमारे दोनों के माँ बाप ख़त्म कर देंगे बिल्कुल ना, गांव में सबके सामने फांसी दे देंगे। तो क्या हुआ, लड़की बोली हाँ ठीक है, अब हम घर नहीं जाएंगे। तो उन लोगों के बिल्कुल सामने ही ट्रेन थी। लड़का कहता है चलो मेरा हाथ पकड़ो, और हाथ पकड़ के दोनों ट्रेन के नीचे कट के ख़त्म हो जाते हैं, दोनों के दोनों ना यहीं के यहीं। क्योंकि हमारे प्यार को कोई समझेगा नहीं, हम गांव में जाएंगे वो सब लोग हमें बहुत मारेंगे, और हमें हमारे माँ बाप ही ख़त्म कर देंगे सबसे पहले तो ना। गांव वाले तो बाद में ख़त्म करेंगे, पहले हमारे माँ बाप ख़त्म कर देंगे। तो लड़का और लड़की दोनों हाथ पकड़ लेते हैं, और पकड़ के हाथ दोनों ट्रेन की तरफ भागते हैं। अच्छा, ट्रेन की तरफ भागते हैं ना, तो लड़का तो बिल्कुल सही चला जाता है, वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता ट्रेन के नीचे, और लड़की हाथ छुड़ा के पीछे आ जाती है। तो लड़की फिर अकेली ही घर जाती है, लड़का ख़त्म ही हो जाता है। तो लड़की घर जाती है, तो गांव वाले सारे देखते हैं ऐसे, और इतनी बुरी तरह से उनकी हालत कर देते हैं उन्हें सुना सुना के। और अच्छा, उस लड़की के माँ बाप उसको इतना डांटते हैं, इतना मारते हैं, धमकाते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया। अच्छा, लड़के के घर वालों को भी ये पता चलता है कि इसी के साथ गया था हमारा लड़का। तो उनके घर आके काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत मतलब बहुत बुरा हाल होता है। लेकिन कुछ समय बाद ये धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है, और उस लड़की की भी शादी कहीं और कर देते हैं उसके माँ बाप कुछ सालों बाद। तो जो लड़का था, यानी कि उस लड़की का चाचा, उसके एक छोटा लड़का था उस टाइम पे।
तो धीरे धीरे बड़ा होता है तो क्या होता है, जो मकान होता है उनका लड़की के घर के बगल में बिल्कुल, तो वो लोग वो मकान खाली करके कहीं और चले जाते हैं अपने दूसरे मकान में। तो उसको दे देते हैं वो सोचते हैं कि इसको दे देंगे हम किराए पे ताकि घर का खर्चा चल सके। तो वो लोग क्या होता है कि किराएदार उसमें छोड़ते हैं, किराएदारों को वो धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाता है, वो मतलब रहने ही नहीं देता किराएदारों को। तो क्या होता है कि वो लोग एक रात आ जाते हैं और कल वापसी चले जाते हैं। तो किराएदार उनको कहते हैं, मतलब उसकी वाइफ को, उस लड़के की वाइफ को, कि भाई तुम्हारे मकान में कुछ ना कुछ तो है, हमें अजीब सा लगता है और हम नहीं रह पाएंगे। तो वो लोग भी सोचते हैं कि इतना मतलब काफ़ी मतलब बंदे आ चुके हैं और वो क्यों नहीं रुक रहे। तो वो सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, एक छोटी सी पूजा ही करा लेते हैं, क्या पता भाई कुछ ना कुछ इनको दिखता हो, वैसे सपने वपने आते हों। तो वो लोग पूजा करा लेते हैं और फिर से वो नए किराएदार कोई आता है मकान लेने के लिए। तो एक रात रुकता है, कुछ नहीं कहता, 2 रात रुकता है, कुछ नहीं कहता, तीसरी रात मतलब काफ़ी शानदार मकान बना हुआ था, काफ़ी रूम थे उसमें, ऊपर नीचे भी थे। तो क्या होता है, उन्हें आगे वाले कमरे में ऐसे रात को 12 से 1 बजे के बीच में आग जलती हुई लंबी लंबी ऐसे ऊंची ऊंची आग ऐसे लपटें दिखाई देती है उन्हें। तो दिखाई देती है तो वो तो डर जाता है बिल्कुल, आके वो चुपचाप सो जाता है लाइट ऑफ करके पूरे कमरे में। अच्छा थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो दरवाज़ा मतलब वो तो बंद करके सोया था दरवाज़ा, उसका दरवाज़ा खुल जाता है और सारी लाइट ऑन, और ऑन लाइट में पूरे कमरे में ऐसे चील घूम रही होती है, ची 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 करके। वो और ज़्यादा डर जाता है। वो रात को ही अपने बिस्तर उठा के, कोई दोस्त होता है उसके आसपास ही, मतलब किसी ने रूम लिया होता है तो उसी रूम में जाके रात गुजारता है बेचारा। अगले दिन सुबह वो जाके और अपने मकान मालकिन से बात करता है कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मेरे साथ रात को ये हुआ। पर फिर भी वो लोग नहीं विश्वास करते हैं। तो क्या होता है, विश्वास उन्हें कैसे होता है, विश्वास उन्हें तब होता है तब वो एक रात वो लेडी खुद अपने बच्चे को लेके और वहाँ सोती, तब उसको दिखता है कि मैं इस घर से नहीं जाऊँगा, मैं इस घर से नहीं जाऊँगा, ये घर मैंने बड़ी ही प्यार से बड़े ही मन से बनाया था ये घर, और मैं इस घर में रहूँगा और मैं इस घर में किसी को नहीं रहने दूँगा, सिर्फ तुम्हारे अलावा। मतलब तुम रह सकते, मेरा बच्चा रह सकता है और मेरी वाइफ रह सकती है और मेरी माँ रह सकती है, और कोई इस घर में नहीं रह सकता। तो उसकी वाइफ भी समझ जाती है कि भाई सही बात है, कल को अगर कुछ हो गया अनहोनी तो फिर हम किसको मुंह दिखाएंगे। मतलब मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि मेरा ये हस्बैंड, मेरा पति है जो ये कर रहा है इस मकान में। तो वो समझ जाती है, वो फिर रेंट पे किसी को नहीं देती। वो मकान अभी भी दिल्ली में मुंडका में अभी भी वो ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है, उस मकान में कोई भी किराएदार नहीं आता। अब तो वो खुद ही नहीं देते, ना तो पहले रुके, और अब बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। बस सिर्फ वो लेडी कभी कभार आके उसमें दिया जला के जाती है, आएगी सफाई करके और चली जाएगी। अब वो लेडी भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, उसके बच्चे, वो लड़का था उसका लड़का भी जवान हो चुका है, शादी होने मतलब शादी हुई तो नहीं है पर शादी लायक हो गया है। तो दोस्तों ये कहानी थी मेरी, और बिल्कुल रियल कहानी है, बिल्कुल रियल। इसमें कुछ भी मिलावटी नहीं है, कुछ भी। आप सोचो कि मैंने कुछ कहानी मिलाई हो, कुछ इधर उधर से ली हो, या भाई कुछ अपनी तरफ से बनाई हो, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सच्ची कहानी है। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई हो और कुछ ऐसी ही कहानी और सुननी हो आप लोगों को, बिल्कुल सच्ची कहानी, तो मैं आप लोगों के आगे और कहानी लेके आऊँगी। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये मेरी कहानी कैसी लगी, और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं मेरी कहानी को, ज़रूर बताना। तो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।